नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत ब्रह्मा जी की पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। एक समय इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोयुग धारण किए हुए शिव जी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिव जी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिव जी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिव जी को धमकाते हुए बोले, अरे बहरा तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता है। अब मैं तुझे अपने वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिव जी पर चलाया, जो शिव जी की गर्दन में जा लगा। शिव जी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिव जी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिव जी ही है। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, ये जो सम्मुख सामने खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा ये अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम से ही हम सबको दर्शन दिए। शिव जी ऐसी उत्तम एवं बृहद स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें, ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी क्षीणता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार से अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया और अंतर ध्यान हो गए।